Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो लास्ट क्लास में हमने पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल्स किया था। तो आज की क्लास में भी हम ज्योमेट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे और इसमें आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सर्कल। तो हमारा व्हाट डू मीन बाय सर्कल? तो आप सर्कल से क्या समझते हैं? तो सर्कल में कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं एक प्लेन में जिनकी कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से, और उन फिक्स्ड सेट ऑफ पॉइंट्स को मिलाने से एक दूसरे से जो फॉर्म होती है फिगर उसको बोलते हैं हम सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज एक फिक्स पॉइंट है, उससे कुछ फिक्स डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे प्लेन में। सपोज ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो इन पॉइंट्स को अगर जो मिला दें, तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमारा एक फिगर क्लोज बनेगी उसको हम बोलेंगे सर्कल। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। और ये जो पॉइंट हैं इन सब की एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, सबकी फिक्स्ड और सेम डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, तो इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स जो पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये वाला। नाउ तो क्या हो गया? डेफिनेशन: सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच lie at a fixed distance from a fixed point form a circle। तो ये हमारी सर्कल की डेफिनेशन हो गई। तो सपोज हमारी एक फिगर है सर्कल, ये हमारा सेंटर हो गया ओ। तो सपोज कोई एक लाइन है ऐसे, ये ए बी, जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोड। तो व्हाट डू मीन बाय कोड? अ सेगमेंट whose end point lie on circle known as chord। तो ए बी क्या है? हमारा कोड हो गया। ठीक है, तो फिर में एक टर्म आती है हमारी डायमीटर। ये ए बी हो गया डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? ये भी एक कोड है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास होकर गुजरता है। दैट इज, वो एक लाइन है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होकर जा रही है, सपोज पी क्यू। तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे। दैट इज पी क्यू क्या हमारा डायमीटर है, और जो मीजर है डायमीटर की वो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, और जो डायमीटर है वो हमारी एक लार्जेस्ट कोड होती है सर्कल की। ठीक है, इसको हम लार्जेस्ट कोड बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है। नाउ इसी में एक टॉपिक आ जाता है फिर हमारा, व्हाट डू मीन बाय सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सपोज एक सर्कल हो गया, तो जो डिस्टेंस है अराउंड सर्कल, दैट इज सपोज ये जो डिस्टेंस है पूरी सर्कल की, ये सर्कल के चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसको बोलते हैं 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, इसको डिनोट पाई इज इक्वल टू 22/7। नाउ एरिया, तो वो डिमेन बाई एरिया, जो एनक्लोज्ड हुआ है ये एरिया, इसको हम वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर एक टर्म आता है हमारा इसमें सेमी सर्कल। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी सर्कल? जब हम एक सर्कल को उसके डायमीटर से कट करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दैट इज सपोज एक ये डायमीटर है, इसको ये वाला हो गया सेमी सर्कल। ठीक है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? वो रहता है 2 पाई आर/2 प्लस डायमीटर। इसमें क्या होता है, जो ये भी हमें काउंट करना होता है डायमीटर, बिकॉज ये भी एक लेंथ में भी आ जाता है। ठीक है, इसमें ये ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है फुल सर्कल में, पर इसमें आ जाता है। तो ये रहेगा पाई आर+2 आर। इसका एरिया हो जाएगा सिंपली हाफ ऑफ सर्कल। नो, इसमें एक नया टॉपिक आ जाता है सेकंड। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या होता है? दैट इज सेकंड। तो सपोज ये एक हमारा सर्कल है, तो ठीक से बना लेते हैं सर्कल को। सपोज ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा क्या था? एक कोड हो गया ए बी। ये हमारा सपोज
O इज द सेंटर, PQ इज द डायमीटर। तो सेकंड क्या होती है, एक लाइन है जो हमारी सर्कल के प्लेन में लाई कर रही है, एक लाइन जो सर्कल के प्लेन में लाई कर रही है और वो इंटरसेक्ट कर देती है सर्कल को दो पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में। सपोज एक लाइन है ऐसे, ये सर्कल से पास हुई, इसको हमने एल नाम दिया, और ये सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिया, दैट इज सी और डी, इज नोन एज सेकंड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सेकंड? जो कोड में क्या था, जो एंड पॉइंट है वो लाई करते हैं सर्कल पे, बट इन सेकंड वी डोंट नो द एंड पॉइंट कहाँ है, बट हमें ये पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं इनके दो, दैट इज सी एंड डी। तो व्हाट डू मीन सेकंड? अ लाइन which intersect the circle in two distinct point, इसको हम बोलते हैं सेकेंड। नाउ इसी में ही एक टर्म आ जाते हैं हमारी टेंजेंट। तो सपोज हम इसको हटा लेते हैं, बाकी सबको ये हटा देते हैं एक बार, ये हो गया। तो हमारे टर्म आ जाते हैं, नेक्स्ट वो आती है हमारी टेंजेंट। तो हमारी टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट क्या होता है कि सपोज एक लाइन जो सर्कल के बाहर से जा रही है निकल के, और वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच करके जा रही है, दैट नोन एज टेंजेंट। सपोज हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की एम, और वो सर्कल को टच करके जा रही है, दैट्स नोन एज, ये जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और जो ये पॉइंट है जहां पे मिल रही है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। नाउ इसमें एक टॉपिक आता है हमारा इसमें अब, आर्क। सो व्हाट डू यू मीन बाय आर्क? आर्क क्या है? एक पार्ट है सर्कल का जो सर्कल के अंदर ही लाई करता है। तो उसको देखते हैं क्या होता है। सपोज हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, हमने ये एक कोड ड्रॉ किया ए बी, यहाँ पे सेकंड ड्रॉ किया जो सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा टेंजेंट पास हो गया यहाँ से, ये एम हो गया। तो जो आर्क है, क्या इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का पार्ट है। तो जो ए एम बी क्या है, ये एक हमारा आर्क बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है हम इसको एक आर्क बोलेंगे, और ये सर्कल का ही पार्ट है क्योंकि ये सर्कल से ही हमने कट किया। सिमिलरली ए सी डी को ले हम, तो ये भी एक हमारा आर्क बन गया। अगर जो एम बी डी को ले, ये एक हमारा आर्क बन गया। तो दिस आर्क क्या, एक पार्ट ऑफ सर्कल। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है, ए लेस देन सेमी सर्कल होता है। जैसे हम आर्क ले ले ए एम बी, बिकॉज ये लेस देन सेमी सर्कल है। सिमिलरली मेजर आर्क ये क्या होता है, ग्रेटर देन सेमी सर्कल। जैसे हम आर्क ले लें ए सी बी, ए सी बी वाला ले लें पोर्शन, तो ये क्या है, सेमी सर्कल से बड़ा हुआ, तो दैट नोन एज ए सी बी। अगर जो हमें इस आर्क की, सपोज हमने आर्क लिया ए सी बी, इसे वाले की हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये थीटा क्या होता है, तो जो ये सपोज ये लाइन, ये ए सी बी लिया हमने सपोज, या ए एम बी लिया, तो इसने जो सेंटर के साथ आर्क ने जो एंगल बनाया है, सपोज ये वाला थीटा बनाया है, तो ये वाला थीटा में यहाँ पे लेना है। सिमिलरली जो एरिया है आर्क का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ आर्क का, ठीक है। नो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अलग अलग पोर्शंस की। तो इसमें पहला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। तो पहली प्रॉपर्टी, सपोज हमारा एक सर्कल हुआ, ये हमारा क्या हो गया, इसका सेंटर। तो हमारा एक कोड हुआ दैट इज इफ हमने ए बी को कोड लिया और हमने इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि पी हो रहा है, तो ओपी अगर जो हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो देन जो हमारा एपी जो है ये वाला पोर्शन, ये इसके इक्वल है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एपी इक्वल टू पीबी, ये होगा, ठीक है। सेकंड, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सपोज हमारा एक कोड हुआ ए बी,
एक कोड हुआ हमारा सी डी, ओ हमारा सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने एम लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने एन लिया, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी क्या हमारी कोड, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा होता है, तो देन जो ये लेंथ है ओ एम और ओ एन, ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। वाइस वर्सा, अगर जो हमारा इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, देन जो हमारा जो ए बी है वो इक्वल टू हो जाएगा सी डी के, ये याद रखना है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने दो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए, कोई भी रैंडमली, ऐसे एक ये ड्रॉ कर लिया ए बी, ये ड्रॉ कर लिया हमने सी डी, जो ए बी एंड सी डी क्या हमारे कोड है, गिवन है, ठीक है। वो हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। अगर जो इफ ए बी हमारा सी डी के इक्वल है, देन जो एंगल हमारा जो ये बनाएगा ए बी, और जो एंगल सी डी बनाएगा सेंटर के साथ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट इज थीटा थीटा, अगर ये वाला इसके इक्वल है तो, ठीक है। देन एंगल एफ ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ओ टी। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज थी कोड को लेके। नाउ नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं टेंजेंट को लेके। ठीक है, सपोज एक सर्कल है, तो अगर सर्कल से एक हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, और ये हमारा सेंटर ऑफ, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल, तो जो रेडियस है इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगी, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, दैट इज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें याद रखना है कि जो रेडियस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी टू द टेंजेंट, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एम यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, इसमें ही एक पॉइंट याद रखना है इसमें ही, कि जो एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल देयर इज ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ये पॉइंट एम है, इस एम से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, कोई और टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो सकती, दैट इज ऑन एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर इज ओनली अ वन टेंजेंट। सपोज अगर ये पॉइंट ले लेते हैं एन यहाँ पे हम, तो इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलेगी, कोई और टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, दैट नोन एज, इसका मतलब ये है। नाउ एक तीसरा पॉइंट, सपोज एक हमारा सर्कल हुआ ये, तो यहाँ से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, दैट इज एक ये और एक ये। तो सपोज ये ए नाम दे दिया जहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे बी दे दिया, इसको पी दे दिया, ये हमारा सर्कल हो गया, का सेंटर हो गया। तो सेंटर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे देखें तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या बन गया, काइट वाली फिगर बन गई, दैट इज ओ ए पी बी, क्या हो गया, एक काइट बन गई। एंगल ए और एंगल बी क्या है इसमें, 90 90, तो इन दोनों का सम 180 हो गया, और टोटल जो सम होता है इन सारों का 360 होता है। तो जो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, इनका सम क्या हो जाएगा, इसलिए 180। इन दोनों एंगलों का जो सम है वो हमेशा 180 रहेगा, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम। समझ में ना कैसे, कि ए ये 90 ये 90, और ये काइट बननी है, तो काइट में चारों एंगलों का सम मिला के होता था 360, तो ये 90 ये 90 180, तो 180 बचा, तो इन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी का और ए पी बी का, वो 180 हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओ ए एंड ओ बी हमारी क्या है, रेडियस है, और जो लेंथ है ए पी की वो हमेशा इक्वल होगी पी बी के, कि मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका, इसमें हम प्रॉपर्टी में क्या आता है कि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे सिर्फ मैक्सिमम दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, और जो लेंथ होगी उन दोनों टेंजेंट्स की वो सेम होगी, जैसे ए पी इजकल टू पी बी, ये वाला, ये इसके इक्वल हो गया। और जो सम है एंगल ए ओ बी और ए पी बी का, वो हमेशा 180 होगा उस वाले केस में, तुम्हें ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी टेंजेंट की, दैट इज फोर, सपोज हमारे दो सर्कल हैं,
एक ये हो गया, सॉरी अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ किया, एक दूसरा सर्कल हमने इसी के अंदर ड्रॉ कर लिया जो सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। तो जो ये पॉइंट है जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, उनके लिए एक जो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट पास करेगा। जो कॉमन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। सपोज ये इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश। तो हमारा जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, वो क्या है, R, और इसकी क्या है, स्मॉल r। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर्स, वो हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं C। सिमिलरली एक के पॉइंट, सपोज दो सर्कल एक्सटर्नली मिल रहे हैं कहीं, सपोज ये, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा और वो दोनों के लिए कॉमन होगा, दैट इज कॉमन टेंजेंट। ठीक है, वो एक ही ड्रॉ होगा यहाँ से। और सपोज ये डिस्टेंस हमारी r है और ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन द सेंटर, वो हो जाएगी r प्लस r। ये याद रखना है। नाउ नाउ जो हमारा टेंजेंट में अगला जो टॉपिक आ जाता है, एक प्रॉपर्टी है। सो इसको एक खाली अलग पेज पे करते हैं। सपोज इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इस प्रॉपर्टी में हम देखें तो सपोज हमारे दो सर्कल्स हैं, दैट इज ये एक हमने ये ड्रॉ कर लिया और एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया सर्कल। और सपोज यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है जो दोनों को कॉमन है, और एक यहाँ से ड्रॉ हो रहा है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो वो इसकी लेंथ, इसको हम ए और बी बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सी और डी। ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का, ये इसका सेंटर हो गया, इसको ओ बोल दिया, इसको मैंने ओ डैश बोल दिया। इन दोनों के बीच की सपोज हमारी डिस्टेंस क्या है, डी। ये इसको मिल गया, ये इसको मिल गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सपोज इसकी हमने स्मॉल आर ली है रेडियस, इसकी हमने कैपिटल आर ली है। तो सपोज हमें फाइंड करनी है ए बी या फिर सी डी जो है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन टेंजेंट है, और जो ये सेम होंगे। हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी है, तो मेजर फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला में याद रखना है, बाकी एट द सेम टाइम हमें यही पता होना चाहिए आया कैसे है। सपोज यहाँ से हम हाइपोथेटिकल एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो इसके इक्वल होगी, तो इसकी भी मेजर क्या होगी, डी। और जो ये पोर्शन बचा, अगर ये हम इसको हम बात कर लेते हैं, ए एम नाम दे लेते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल ए एम बी। जो ए एम जो बचा वो क्या हुआ, ये आर है, ये पूरी क्या थी, आर, कैपिटल आर। तो ये बचेगी आर माइनस आर। तो जो ए एम है वो हमारा बचा रहा आर माइनस आर। ए बी हमें फाइंड करनी है, डी हमारा ये डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। तो अगर जो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम चले इन ट्रायंगल ए एम बी, तो एंगल ए हमारा वो है क्या कहते हैं, 90 डिग्री। तो उसके अपोजिट वाला हाइपोथेनिस वो होगा, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, डी। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो हमारा हमें फाइंड करना है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को हम यहीं रखते हैं, इसको एम को इधर ले आते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या आया, ए बी स्क्वायर हमारा यहाँ से आया इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो ए बी की जो लेंथ आई वो आई हमारी अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस के आर माइनस आर का स्क्वायर। तो जो ये आउटपुट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। सी डी भी सिमिलर ऐसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों की लेंथ हमेशा सेम रहेगी। सेकंड जो आ जाता है हमारा टेंजेंट में, वो आ जाता है ट्रांसवर्स। इसको एक सेकेंड, दैट इज टी आर ए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट।
तो इसमें हम प्रूव नहीं करेंगे, बाकी इसमें हम डायरेक्ट आउटकम याद रख लेंगे। सपोज दो सर्कल हैं, एक ये और एक ये, तो जो टेंजेंट है एक दूसरे को ऐसे कट करके जा रहे हैं। सपोज दिस एंड दिस, these two are the tangent here। सपोज इसका हमने ए और बी नाम दे लिया, इसको हमने सी और डी नाम दे लिया। इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, सेंटर के। ये आर मान ली, ये स्मॉल आर मान ली। तो जो लेंथ है ए बी एंड सी डी वो इक्वल हो जाएगी, दैट इज दोनों सेम रहेंगी और इक्वल हो जाएंगी। डी स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल माइनस सम ऑफ दीज टू सर्कल्स रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक आउटकम है जो हमें यहाँ से याद रखना है। नाउ इसमें एक नया टॉपिक आ जाता है फिर, सेंट्रल एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल एंगल? तो सपोज एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने कोड ड्रॉ की ए बी। तो जो ए बी एक सेंटर पे जो सर्कल सर्कल के जो सेंटर पे एंगल बना रही है, दैट इज नोन एज सेंट्रल एंगल, दैट इज थीटा। ये हमारा सेंट्रल एंगल हो जाएगा। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट, सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में, वो है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, सपोज एक सर्कल है, इसमें आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया 2θ। सब हमने 2θ दे दिया। तो जो यही आर्क अगर जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा वो ऑलवेज हाफ होगा इस सेंटर एंगल के, दैट इज थीटा। क्या हुआ कि इफ एन आर्क इज मेकिंग एन एंगल 2θ एट सेंटर ऑफ द सर्कल, और वही आर्क अगर जो सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाएगा वो हमेशा हाफ होगा सेंटर ऑफ सर्कल के। ठीक है, दैट इज सपोज हमने ए बी बोला, इसको ओ नाम दिया, इसको सी दिया। तो एंगल ए ए ओ जो सी है वो ऑलवेज होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसी में ही सपोज एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, तो जो आर्क है, सपोज इस आर्क ने दैट इज ए बी आर्क ने एंगल थीटा बनाया। तो अगर जो यही आर्क दोबारा ही सर्कमफ्रेंस पे लाइक करे तो ये भी एंगल थीटा ही बनेगा। मतलब जो आर्क है वो मेक इक्वल एंगल ऑन सरकमफ्रेंस। ठीक है, कि जो सिमिलर आर्क है वो सरकमफ्रेंस पे सेम ही एंगल बना दिया। सपोज यहाँ से एक और आर्क बना, एक और सरकमफ्रेंस पे एंगल ले गए तो ये भी थीटा ही बनाए, क्योंकि आर्क तो हमारी सेम ही है ना, सेम ही आर्क है, वो सेम ही आर्क अलग अलग एंगल इंक्लाइन कर रही है एंगल पे। तो हमें याद रखना है कि जो सेम आर्क है वो बनाती है सेम एंगल या फिर इक्वल एंगल ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। नाउ इफ देयर इज अ सर्कल एंड पी क्यू हमारा डायमीटर है, देन जो पी क्यू हमारा जो वो बनाएगा, क्या कहते हैं, अगर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा पी क्यू वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। वो हमें याद रखना है कि अ डायमीटर विल ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री एंगल ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये हमें याद रखना है। नाउ इसमें एक थ्योरम आ जाती है अगली नेक्स्ट, दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो इस थ्योरम के कुछ आउटपुट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सपोज ये एक सर्कल है, उसमें एक टेंजेंट हमें ऐसे टच करके जा रहा है, दैट इज एल हो गया ये। तो यहाँ से एक सेकेंड है ये यहाँ पे इसने एम पिक, ये हमने ए और बी नाम दे दिया, कट किया। ठीक है, तो जो ये एंगल होगा, सपोज ये थीटा है, तो ये ऑलवेज अगर जो यहाँ पे ऐसे टच करते इसके इक्वल होगा, याद रखना। एंड यही अगर जो हम यहाँ पे सेंटर है ओ, और सेंटर के साथ ही हमेशा हाफ बनाएगा। ये हमें, दीज इज द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस थ्योरम,
कि अगर जो एक सर्कल है उससे एक टेंजेंट जा रही है, एक सेकंड कट कर रही है, तो सेकंड के साथ जो टेंजेंट एंगल बने थीटा है, तो यही सेकंड सर्कमफ्रेंस पे क्या एंगल बनाएगी, सिमिलर टू दैट एंगल। ठीक है। और अगर जो यही सेकंड अगर जो सेंटर के साथ देखें तो ये ट्वाइस ऑफ दैट एंगल। ठीक है। ये हमारी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गई। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है। तो इसमें एक सेकंड, तो इसमें बोला है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, जो कि 6 यूनिट है, ये भी 6, ये भी 6, और आर एस जो कि एक कोड है, उसकी 16 मीजर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन एस ये फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है ये पूरा, और पी एम ये फाइंड करना है। तो जो ओ एम और ओ एन इक्वल है, हमने पढ़ा था अगर जो ओ एम और ओ एन इक्वल है देन पी क्यू वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा आर एस के कोड की प्रॉपर्टीज से। तो जो हमारा आर एस है वो 16 है, तो पी क्यू भी क्या हो जाएगा हमारा 16। नाउ इसने पूछा एन एस, तो हमने देखा था कि जो अगर ओ एन परपेंडिकुलर है आर एस पे देन आर एन इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आर एस हमारा क्या हो जाएगा 8, और एन एस क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये एन एस है, वो भी हमारा 8 हो जाएगा। नाउ आगे देखें, ये भी हो गया, एन एस की देखें, एन एस भी हो गया, पी क्यू भी हो गया। अब हम देखें पी एम, तो पी इसमें जो है ओ एम वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो देन जो पी एम है वो इक्वल हो जाएगा एम क्यू के। तो पी एम और एम क्यू दोनों कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर के या फिर 8 यूनिट के। नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, ये होगी, ये होगी। तो अगर जो हम इन ट्रायंगल ओ एन आर में ले लें, तो ये क्या है हमारी रेडियस है आर, तो ये क्या एक 9 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये हमारा 8 है, ये 6 है, तो इसमें परपेंडिकुलर वो लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ओ एन हमारा 6 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64, तो आर स्क्वायर इजकल टू 100, तो आर इजकल टू 10 यूनिट। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है एंगल क्यू पी आर, दैट इज क्यू पी आर वो हमारा 40 है, वो हमारा सेंटर है। तो पी आर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा पी आर हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डायमीटर। तो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला हमें नहीं, सॉरी, ये हमें फाइंड करना है पी क्यू आर, सॉरी हमें ये पी क्यू आर नहीं, हमें फाइंड करना है इसमें दैट इज एंगल क्यू आर पी। तो हमें ये फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो हमें पता है पी आर क्या है हमारा डायमीटर, एंड वी नो कि जो डायमीटर है मेक अ 90 डिग्री एंगल ऑन सरकमफ्रेंस, ये हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी में। तो जो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अगर जो हमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर ले, तो जो सम है तीनों एंगलों का, हमने पढ़ा था ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में 180 होना चाहिए, तो एंगल 40 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल आर क्या होना चाहिए 180। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर पी विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन आया था हमारा नेक्स्ट, एंगल ए बी सी, दैट इज ए एंगल ए बी सी is equal to 40 degree, that is ABC, this is 40 degree. Now O is the center, हमें फाइंड करना है ADC, that is this angle, and AOC हमें ये फाइंड करना है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो एंगल जो एक आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रही है, दैट इज एंगल AOC, वो ऑलवेज हाफ होगा, वो ट्वाइस होगा, दैट इज एंगल AOB के। दैट इज हमने ये हो सकता है, दैट इज जो एंगल्स ये बनाया है ए बी सी आर्क ने, वो ऑलवेज हाफ होगा किसके, इस वाले के। तो ऑटोमेटिकली जो ए ओ सी है वो ट्वाइस हो जाएगा इसके। सो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 40 डिग्री, दैट इज एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। हो गया।
नाउ अब हमारा ये आ जाएगा, हमने देखा कि ए सी आर्क है, वो एंगल बी 40 बना रही है बी पॉइंट पे, तो सिमिलर आर्क ही है वो डी एंगल बना रही है। तो जो एंगल ए ओ एंगल ए बी सी है वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी, बिकॉज बोथ एंगल आर मेड बाय द सेम आर्क ए सी। ठीक है, जो ए बी सी आर्क है वो सेम आर्क ने ही बनाया था, दैट इज ये वाला भी जो एंगल ए डी सी है वो भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सर में कैसे हुआ कि जो आर्क है ए सी वो 40 डिग्री बना रही है सरकमफ्रेंस पे, तो जो आर्क यही आर्क यहाँ पे डी एंगल बना रही है, तो ये एंगल जो सेम होगा क्योंकि दोनों एंगल जो है वो लाई कर रहे हैं सेम आर्क के अंदर। तो हमने पढ़ा था अगर यहाँ पे भी कोई ऐसे एक पॉइंट ऐसे आता है तो ये भी तो एंगल सेम होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं बोला है कि ए बी क्या है एक हमारा कॉर्ड है, रेडियस 28 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल क्या है हमारा ये जो एंगल दिया है वो हमारा 90 है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए ई बी। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी, हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो अब हम बात करें, हमने लेंथ जो पढ़ी थी ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री बनाया हुआ है, दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू दैट इज पाई की वैल्यू क्या थी 22/7। रेडियस क्या हमारा 28 रेडियस है, तो इसको हम ले लेंगे 28 इंटू 28। ठीक है, तो ये कितना 7 4 जो हो गया, ये 94, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 44 इंटू 28, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 इंटू 44। ठीक है, सिमिलरली बी में देखें, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी, तो जो एरिया है ये आर्क से ही बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ, जो हमने ये वाला आर्क का लिया था वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 90 अपॉन 360 पाई 22/7। आर क्या है, सॉरी, जो यहाँ पे जो आएगा ये 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा दैट इज 44 यूनिट विल बी द आंसर। सॉरी, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया कि जो हमारा जो आर की लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, तो 90 अपॉन 360 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो 7 4 जा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 44 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 इंटू 28, तो ये 7 4 जा हो गया, ये 9 4 जा हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 28, तो ये हो जाएगा हमारा 616 यूनिट स्क्वायर। नाउ अब हम सी पार्ट पे जाएं, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट ए ई बी। तो हमें फाइंड करना है एरिया इस वाले पोर्शन का, तो जो इसका एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ ए ई बी इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 1/6 माइनस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वी नो, जो रेडियस है 28 है, ये भी 28 है, तो हमें पता था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 28 इंटू 28। इसको सोल्व करने पे 616 माइनस 392 जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 224 आंसर। ठीक है, तो मैं कैसे आया कि पहले हमने लेंथ फाइंड की आर्क की, जो मैं फाइंड की थी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, फिर हमने ये एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज वो फॉर्मूला जो आंसर वो होता है हमारा फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से फाइंड कर लिया। हमें फाइंड करने के लिए बोला इसने हो रहा है ए ई बी, इस वाले पोर्शन का, ग्रीन वाले पोर्शन का, तो जो इसका एरिया क्या होगा एरिया ऑफ कंप्लीट सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनना है ये, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नाउ हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट वो हो जाएगा ये, इसने बोला है कि ओ हमारा सेंटर है
और हमें फाइंड करना है एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल, और अगर जो हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल। तो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें इसे सोल्व करना है। तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके ट्वाइस, हाफ ट्वाइस होगा, दैट इज हाफ ऑफ दिस। नाउ अब हम अगर बात करें इन ट्रायंगल डी बी सी, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हमें पढ़ा था जो एक्सटीरियर एंगल और इस इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60। तो इन ट्रायंगल डी बी सी जो सम, तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 180। तो हमें एंगल बी पता है दैट इज 50, एंगल सी पता है इज इक्वल टू 60, और हमें एंगल डी नहीं पता दैट इज 180। तो एंगल डी क्या हो जाएगा 180 माइनस 1010, तो एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ अगर ये 70 डिग्री हो गया तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल जो डी बी डी सी है वो इक्वल हो एंगल डी ए बी के। तो जो हमारा एंगल डी ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा। सिमिलरली जो एंगल डी ए बी है वो हाफ होगा एंगल डी ओ बी के। क्यों? बिकॉज सेम आर्क के अंदर लाई कर रहे हैं दोनों एंगल। तो ये कितना है हमारा 70, ये 1/2 इंटू एंगल डी ओ बी, तो ये एंगल डी ओ बी हमारा कितना हो जाएगा 140 डिग्री एंगल, दैट इट विल बी द 140 डिग्री एंगल, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री एंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा कैट 2018 में आया था शायद, तो हमें ये सोल्व करना है ना। तो सपोज इसमें बोला है कि एक सर्कल है जो ओ सेंटर है, रेडियस है जो हमारी दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वो हमारी 1 सेंटीमीटर है। ए बी एक आर्क है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। आर ये रीजन है पूरा जो बाउंडेड हो गया ओ ए बी के बीच में। नाउ हमने दो पॉइंट ले लिए सी ओ डी रैंडमली ओ ए और ओ बी पे, उनको हमने ज्वाइन कर दिया, और ओ सी और जो ओ डी है वो एक दूसरे के ये वाला पॉइंट और ये वाला इक्वल है लेंथ, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमें बोली हुई है। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ओ सी डी वो हाफ है एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी का, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ओ सी की लेंथ, ओ सी ओ डी किसी की भी लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम एरिया ऑफ दिस रीजन फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ दिस रीजन कम्प्लीटली आर्क वाले, इस वाले आर्क का एरिया रीजन फाइंड कर लेते हैं सर्कल के साथ। तो एरिया ऑफ ओ ए बी क्या होगा, दैट इज हमने पढ़ा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है 60, ये क्या है 360, ये हमने पाई रखा, आर क्या है 1 इंटू 1, तो दैट इज जो एरिया हो गया ओ ए बी, जिसको हमने आर बोला है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है। जो ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी वो कितना है 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी के, दैट इज ओ सी डी का जो एरिया है ट्रायंगल का, एक इसको रफ कर लेते हैं, दैट इज ओ सी डी का जो एरिया है ट्रायंगल का वो हो जाएगा 1/2 इंटू पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 12, ये एरिया हो गया। नाउ अगर ये एंगल 60 है, ये और सी डी इक्वल है, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज ये भी 60 और ये भी 60। तो ये जो ट्रायंगल ओ सी डी क्या बन गया हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ओ सी इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए। तो अब इन तीनों में से हम कोई सी भी एक लेंथ फाइंड कर लें। तो हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, जो हमें गिवन कितने पाई बाई 12, पाई बाई 12 √3/4 ए ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 12, तो इससे हम कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ए स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर, नॉर्मली जो हमने ए माना हुआ है वो इक्वल आ गया, दैट इज पाई/3√3। तो यहाँ से जो ए आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा पाई बाई 3√3 का 1/2, ठीक है।
तो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमारे से पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी का बोला है कि वो ट्वाइस होगा हाफ ऑफ ए ओ ए बी के होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ओ ए बी दैट इज इस पूरा जो सर ये है पोर्शन, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया फाइंड आने के बाद वो हाफ कर देते हैं उसका, तो एरिया ऑफ ओ सी डी ट्रायंगल का पता लग जाएगा। ओ सी डी ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों, ये सेंटर एंगल 60 है, ओ सी इक्वल है ओ डी के, तो ये जो एंगल होंगे एंगल सी और एंगल डी वो इक्वल होने चाहिए। एंगल इक्वल के होंगे दैट इज 60 60, तो ओ सी ओ डी और सी डी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। वहां से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज पाई बाय 12 हो गया। तो यहाँ से हम साइड का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, साइड का फाइंड होने के बाद हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी जो ट्रायंगल हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप यू लाइक दैट लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।